सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद जनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निषेधव यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतास्मरोपितवामभागं। पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममो। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगतरण कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो
अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद हृदयदास धना सेन सुर सुर की घर हरि। औरों शिष्य प्रशिष्य एक तेक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुधार के बहुत प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चैप्टर में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिस सेतु से सामान्य जीव भवसागर को पार कर जाए, जिस सेतु में चलने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सहज सरल सेतु गुरु रामानंदाचार्य जी ने संपूर्ण सृष्टि को प्रदान किया। उसका नाम है राम नाम सेतु, भगवान नाम सेतु। कैसा भी प्राणी हो, कहीं भी पड़ा हो, कुछ भी न जानता हो, कल उसके मुख से केवल राम 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 निकले, वो निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाएगा। अद्भुत समर्थ भगवान नाम में श्री ठाकुर जी ने कलयुग में विराजमान की है। कल आज सुन रहे थे कि साक्षात लक्ष्मी ही गुरु रामानंदाचार्य से दीक्षा ग्रहण किया और आचार्य ने सभी लोगों के सामने एक दिव्य विमान आकाश से मंगाया। वो विमान आया, लक्ष्मी जी विराजमान हुई और निज धाम को चली गई। सबके अवलोकत प्रगटो दिव्य विमान।
परम धाम पद्मा गई, कर प्रभु स्तुति गान, स्तुति गान। आचार्य चरण के चरण शरण में कैसे कैसे लोग आए, लेकिन उनके भ्रम को आचार्य चरण ने दूर किया। भ्रम है, व्यक्ति पूर्वाग्रह से बन जाता है, मैं जो सोचता हूँ वो सत्य है, बस उससे लक्ष्य नहीं मिलता है। कोई अपने मन से निश्चय कर ले कि मैंने वो, उससे लक्ष्य नहीं मिलता है। लक्ष्य तो किसी महापुरुष के अनुग्रह से मिलता है। इसलिए सैकड़ों उदाहरण दिए गए इस ग्रंथ में, जो अलग अलग मार्ग के अपने जमाने में उच्च स्थिति पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जब यथार्थ का आभास कराया जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने, तो चरणों में गिर पड़े, लौट पड़े, बोले जय जय, अब आप हमारा उद्धार करें। ग्रंथकार लिखते हैं, एक बार बरवेश बनाए, एक बार बरवेश बनाए, दर्शन हेतु विनय मुनि आए, दर्शन हेतु विनय मुनि आए, एक बार विनय मुनि नामक एक संत, सुंदर सुवेश धारण की हुई, बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी, बड़ा विशाल मस्तक था उनका। आप काशी आए, जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी की महिमा श्रवण की, तो आपके हृदय में ऐसा भाव आया कि पंचगंगा घाट चल करके दर्शन करूं। श्री विनय मुनि जी जैसी आश्रम के परिसर में पहुंचे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्रम के अणु परमाणु कितने परिष्कृत हैं, शुद्ध हैं। कई हजार शिष्य विराजमान हैं पंचगंगा घाट के उस दिव्य स्थल पर। लेकिन क्या आश्चर्य की बात, सभी के सभी प्रभु रस में डूबे हुए, किसी के मुख से कोई संसारिक चर्चा नहीं, किसी के मन में कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरे संत उत्तर देते हैं और हजारों लोग सुनते हैं। प्रभु की उस दिव्य रसमयी लीला में सब निमग्न है। यही मानव जीवन का फल है। ध्यान रखना, जीवन का एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान है, लेकिन अभी हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। मृत्यु के क्षणों में उसकी कीमत का एहसास होता है। पूज्य महाराज जी श्रीमद राधा जी महाराज कहते थे कि विक्टोरिया सम्राज्ञी, जिसने कई देशों पर शासन किया, उसका अंतिम समय आया तो बहुत संपन्न, बहुत पैसा था। तो बड़े बड़े चिकित्सक आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए। उन्होंने कहा कि अब आपका केवल 2 घंटे का समय शेष है, बस इससे ज़्यादा आपका जीवन नहीं है। तो विक्टोरिया ने कहा कि मुझे 2 घंटे का समय और चाहिए।
आप मुझे 2 घंटे का समय और दे दो, उसके बदले में संपूर्ण भारत की जितनी आमदनी होती है मैं आपको प्रदान कर दूंगी। डॉक्टर ने कहा भारत की नहीं, पूरे संसार की आमदनी दो तो भी हम लोगों में सामर्थ्य नहीं कि 1 मिनट आगे का बढ़ा दें। 2 घंटे के बाद आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। समय की कीमत अंतिम क्षण में पता चलती है। पूज्य महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, किसी व्यक्ति ने 60 वर्ष के जीवन में 60 अरब कमाए, किसी व्यक्ति ने 60 वर्ष के जीवन में 60 अरब कमाए, लेकिन अंतिम समय वो कहे कि 60 अरब ले लो, एक श्वास दे दो, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। मानव जीवन का यही परम फल है। श्री ठाकुर जी की लीलाओं में हमारा चित्त डूबा रहे। ऐसे दिव्य आश्रम का वातावरण जैसे विनय मुनि ने देखा, उन्हें सत्युग की याद आ गई। ओहो, ऐसा वातावरण तो सत्युग में होता था जहां कोई सांसारिक चर्चा ही नहीं। जो ऋषि आश्रम सतयुग मांगी, जो ऋषि आश्रम सतयुग मांगी, क्यों कली महालखो मुनि पुल काही। मुनि पुल का, मुनि पुल का, मुनि पुल का। हमारा जैसा विचार होता है वैसे अणुपरमाणु व्याप्त हो जाते हैं। संतों के आश्रम की विशेषता थी, उनके इतने परिष्कृत विचार होते थे। चारों तरफ का वातावरण अत्यंत ही सत्वगुण से परिपूर्ण हो जाता था। आश्चर्य की बात सुनो आप, गरुड़ जी को संशय हुआ राम भगवान है कि नहीं। जो नागपाश से बंध गए वो कैसे भगवान। जिनको खोलने के लिए मुझे जाना पड़ा, अपना बंधन नहीं छुड़ा सके, वो कैसे भगवान। संशय हो गया। वैकुंठ आए, वैकुंठ में रहते हैं गरुड़ जी, श्री ठाकुर जी के सेवक हैं। महाज्ञानी है गरुड़, महाज्ञानी गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। निकट निवासी, निकट निवासी। इतने बड़े गरुड़ जी महाज्ञानी समझे जाते हैं। संपूर्ण गुण उनके अंतःकरण में विराजमान है। श्री ठाकुर जी के सेवक हैं और निरंतर ठाकुर जी के समीप में। उन्हें संशय हो गया तो वैकुंठ गए, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा है। उन्होंने विचार किया ये संशय जब तक रहेगा तब तक बेचैनी बनी रहेगी, संशय दूर करके आते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक पहुंचे। महाराज मेरे मन में एक संशय आप दूर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो गरुड़ जी, मुझे 24 घंटे सृष्टि की रचना में लगे रहना पड़ता है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता है। एक काम करो, आप शंकर जी के पास जाओ, वो दिन भर भजन भी करते हैं और तुम्हारी शंका का समाधान भी कर देंगे। जाओ।
तो गौरी शंकर जी के पास गए। शंकर जी का एक स्वभाव है, भजन करते ना, भजन करने वालों की थिंकिंग भी अलग हो जाती है, विचारधारा, सोचने का ढंग सब अलग हो जाता है। जैसे संसारी व्यक्ति सोचता है वैसा नहीं सोचते हैं, उनकी सब चीज एक अलग होती है। तो शंकर जी के पास गरुड़ जी गए तो जैसे प्रश्न किया कि मुझे संशय हो गया है, तो शंकर जी ने उत्तर देने के पहले आंख बंद की और ठाकुर जी का स्मरण किया, हमारे इनको कैसे संशय हो गया, मैं उत्तर दूंगा नहीं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो पहले ठाकुर जी की तरफ अपनी चित्तवृत्ति दौड़ाओ, जय जय इस आपने समस्या किस लिए भेजी है, समाधान मिल जाएगा, ठाकुर जी दे देंगे। लेकिन समस्या से मैं सुलझूंगा, मैं करूंगा, तो और उलझ जाओगे आप। समस्याओं के समाधान करने की कुंजी ठाकुर जी के पास है, व्यक्ति के पास नहीं है। तो शंकर जी ने आंख बंद करके पूछा, ठाकुर जी ने बता दिया रोग का कारण क्या है, संशय का कारण क्या है। ठाकुर जी ने कहा कि गरुड़ जी एक बार भगवान श्री हरि विष्णु को लेके वैकुंठ से कैलाश जा रहे थे, हमारे पास आ रहे थे। रास्ते में काकभूषणी जी कथा कर रहे थे, राम कथा कर रहे थे। गरुड़ जी ने ऊपर से सुना, अरे ये कौआ क्या कथा करेगा। क्या मन में आया, कौआ ये क्या कथा करेगा, अपराध हो गया। किसी महापुरुष के बारे में मन में कोई दोष आ जाए, करो नहीं, अपराध हो गया। जितना बड़ा महापुरुष होता है ना, उतना बड़ा अपराध लगता है। जितना भजनंदी व्यक्ति होता है उतना बड़ा अपराध लगता है। तो गरुड़ जी को अपराध लग गया हमारे, और उस अपराध का ये फल हुआ कि ये संशय हुआ, और ये संशय जाएगा वहीं जब गरुड़ जी के चरणों में, काकभूषणी जी के चरणों में गरुड़ जी जाएंगे, संशय नहीं जाएगा। इसलिए शंकर जी ने स्पष्ट कह दिया। हाँ, बड़ी प्यारी पंक्ति है गोस्वामी जी की। सो खोवे चहे कृपा निधाना, कहीं है कीन कबहू अभिमाना, इन्होंने कभी अभिमान किया, इसलिए आज श्री ठाकुर जी से दूरी बन रही है। तो शंकर जी बोले, देखो गरुड़ जी, मैं जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, आप एक काम करो, काकभूषणी जी के पास जाओ, वहाँ आपका जरूर समाधान होगा। तो गरुड़ जी मेरे काकभूषणी जी के पास गए। जिस नीलगिरी पर्वत पर काकभूषणी जी रहते थे, वो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि उसके अणु परमाणु कितने परिष्कृत थे, कितने शुद्ध थे। उस विशाल पर्वत को जैसे ही गरुड़ जी ने देखा, वैसे रोम रोम से प्रसन्नता अभिव्यक्त होने लग गई। संशय के तास्य भी जलने जा रहे थे, लेकिन मात्र काकभूषणी जी के उस पर्वत का दर्शन हुआ है, अभी काकभूषणी जी का नहीं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, देख माया मोह सोच सब गयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। क्या परिसर की विशेषता है, क्या आश्रम की महानता है। जो सोच वैकुंठ में नहीं गया, जो सोच कैलाश में नहीं गया, जो सोच ब्रह्मलोक में नहीं गया,
वो बाबा के पहाड़ में चला गया। माया मोह सोच सब गया, माया मोह सोच सब गया। देख परम पावन तब आश्रम, एक परम पावन तब आश्रम। गयहु मोह संशय नाना भ्रम, संशय नाना। कितना भजन किया हुआ कागभूषणी ने। इसके अणु में भगवान नाम की महिमा व्याप्त है। देखिए गुरु जी कहते हैं, मैंने जीवन में पहली बार पावन आश्रम का दर्शन किया और सारी मेरी कमियां दूर हो गई हैं, मोह दूर हो गया, जो संशय मुझे परेशान कर वो दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल अंदर बाहर में अत्यंत आह्लादित हो गया। अब मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। भगवान अब एक ही इच्छा है, क्या? आहा, अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन। सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, पुंज न सावनी, पुंज न सा। ये कागभूषणी जी, जिस कथा को आप 27 कल्प से कह रहे हैं, 27 ब्रह्मा बदल गए, आपकी कथा बंद नहीं हुई है। वो रस मैं पीना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब अंतःकरण विकार रहित होता है तब कथा सुनने की तीव्र हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। जब तक संशय रहेंगे, भ्रम रहेंगे, अनेक तरह के कुतर्क रहेंगे, तब तक कथा अच्छी लगेगी ही नहीं। पूज्य महाराज जी श्रीमती राज जी महाराज कहते थे, किसी की कथा में रुचि हो जाए, श्रद्धा हो जाए, अब उसे कुछ नहीं करना है, खत्म, सारा खेल खत्म। जब तक कथा में रुचि नहीं हुई तब तक आप तीर्थ यात्रा करो, आप सत्कर्म करो, आप दान दो, तप दो, लेकिन जिस दिन कथा में रुचि हो जाए, आज समझना महा 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 भाग्योदय हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है। ऐसा दिव्य आश्रम विनय मुनि ने जब देखा तो उनका रोम रोम खिल गया। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के दर्शन के लिए व्याकुलता हुई, जिनके रहने से ये दिव्य वातावरण आश्रम का है, उन महापुरुष का मैं कब दर्शन करूं? प्रार्थना करने लग गए, दीनहीन को दर्शन दिया जाए। और दीनता की प्रार्थना महापुरुषों के पास पहुंचती ही है। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी क्या कुटिया का दरवाज़ा खुला, आप बाहर आए और विनय मुनि ने दर्शन किया। कृतकृत हो गए, बड़ी भावपूर्वक स्तुति की। मुदित विनय मुनि विनय उचारी, मुदित सुनहु नाथ मम संशय भारी, संशय भारी, संशय भारी। भगवान
कई वर्षों से मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। हे नाथ, मुझे ब्रह्म की जानने की बड़ी तीव्र इच्छा है। उस ब्रह्म के जानने के लिए मैं पूरे संसार में भटका, बड़े बड़े महापुरुषों के सामने मैंने अपनी ये जिज्ञासा रखी, प्रश्न रखा, लेकिन किसी के उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। भगवान, मैंने बड़ा नाम सुना आपका काशी में, इसलिए आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि जिस ब्रह्म को मैं जानना चाहता हूं उस ब्रह्म की आप स्थापना मेरे हृदय में कर दीजिए। भगवान, मैं इसके लिए ग्रंथों का प्रमाण नहीं चाहता, मैं युक्तियों का प्रमाण नहीं चाहता, मुझे तो ब्रह्म की स्थापना चाहिए। ग्रंथों में क्या लिखा है, लोग उसका क्या, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी इसमें कोई निष्ठा नहीं है। जय जय, मैं सिंध देश से चल करके आया हूं। विनय मुनि जी कहते हैं सिंध देश से पैदल चल करके आया हूं। कहां कहां से लोग आते थे, देखो श्री रामानंदाचार्य जी के पास, क्योंकि मैंने संतों के मुख से आपकी महिमा सुनी थी। आप मेरे ऊपर कृपा करो, करुणा करो। सिंधु देश को मैं प्रभुवासी, सिंधु देश मैं प्रभुवासी, जिज्ञासा हित आयो काशी, जिज्ञासा हित आयो काशी, आयो काशी, आयो सिंध देश में पूज्य श्री कोकिल साईं जी निवास करते थे। संतों का अनुग्रह हुआ, संतों की कृपा हुई, और कोकिल साईं जी धीरे 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 प्रभु श्री राम जी के चरणों में डूबते रहे, डूबने लग गए। श्री ठाकुर जी से कुछ चाहना नहीं, इनका ये एक बड़ा ही प्रिय वाक्य है कि ठाकुर जी से कोई चाहना मत रखो, हमारे द्वारा ठाकुर जी को सुख मिले, बस यही भावना हो। हम चाहते हैं तो ठाकुर जी को कष्ट हो सकता है ना, तो हम ठाकुर जी को सुख दें, ले नहीं कुछ। और जहां लेन देन का व्यापार होता है वहां प्रेम नहीं होता है, वहां व्यापार होता है। तो कोकिल साईं जी की एक अद्भुत निष्ठा महाराज जी, वो कभी ठाकुर जी के सामने सिर भी नहीं झुकाते थे। सिर झुकाने में कोई कामना ना हो जाए, हम प्रणाम करते हैं, शायद कोई डिमांड ना हो, कभी सिर नहीं झुकाते थे। सीताराम जी को ऐसा आशीर्वाद देते, आप प्रसन्न रहें, आप सुखी रहें, बस यही हमारी उपासना है। सिर नहीं झुकाते थे, आप प्रसन्न रहें, आप सुखी रहें। ठाकुर जी ने कृपा की। एक दिन ध्यान में बैठे थे साईं जी, कोकिल साईं जी, ध्यान में क्या देखा, श्री वाल्मीकि जी का आश्रम प्रकट हो गया, त्रेता का, वाल्मीकि जी का, यानी सब चीज नित्य है। आज भी हमारी क्षमता हो सब कुछ देख सकते हैं महाराज। आगे आप सुनेंगे गुरु रामानंदाचार्य जी पूरे भारत की यात्रा करेंगे तो आप सुनेंगे कि त्रेता के कई दृश्य दिखाए उन्होंने प्रकट। अभी कलयुग में स्वामी जी को 800 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ अभी, लेकिन सामने दिखा दिया। चित्रकूट की परम पावन भूमि में यात्रा करते हुए गुरु रामानंदाचार्य जी जब चित्रकूट पहुंचे तो कामदगिरि की परिक्रमा किया गुरु रामानंदाचार्य जी ने।
परिक्रमा करते करते वो उस स्थल पर आए जहाँ भरत और राम का मिलन हुआ था। अभी भी वो स्थल है, बड़ा प्यारा है। हजारों संत गुरु रामानंदाचार्य, हजारों, सब भजनानंदी तपस्वी संत। तो जहां भी जाते तो संत लोग जिज्ञासा करते, भगवान यहाँ की महिमा क्या है? तो रामानंदाचार्य जी वहाँ की महिमा बताते हैं। अब पूरे भारत में कितने तीर्थ हैं, कितने धाम हैं, लेकिन संत लोग जिज्ञासा करते हैं भगवान यहाँ की महिमा क्या है। उससे भाव बनता है। जैसे आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो पहले बिहारी जी की महिमा सुनो। आप राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर जाओ, राधा वल्लभ लाल जी की महिमा सुनो आप। उससे क्या होगा? दर्शन में एक भाव बनता है। तो ऐसे संत लोग पूछते भगवान यहाँ क्या हुआ? और स्वामी जी बताते। जब चित्रकूट के परम पावन भूमि में पहुंचे और जहाँ भरत राम का मिलन हुआ था वहाँ जब दर्शन किया तो संतों ने पूछा भगवान यहाँ क्या हुआ था? स्वामी रामानंदाचार्य जी इतने भावुक हो गए। देखो अलग अलग स्तर का कैसे प्रभाव पड़ता है। हम लोग 84 कोस की यात्रा करते हैं वृंदावन में, किसका क्या तात्पर्य बताओ? 84 कोस में ठाकुर जी ने अलग अलग लीलाएं की हैं। उनके अनुपरमाणु आज भी सुरक्षित हैं। आपका अंतःकरण पवित्र होए तो लीलाएं दिखेंगी आपको। तो भरत राम मिलन स्थल पर जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी पहुंचे। संतों ने जिज्ञासा की जय जय यहाँ क्या हुआ था? भावुक हो गए। कहा संतों यहाँ मैं वर्णन नहीं करूंगा, यहाँ मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। यहाँ मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। आपके मुख से निकला कि मैं दिखाऊंगा, सारा दृश्य बदल गया महाराज। उस भरत राम मिलन स्थली में सारा दृश्य बदल गया। क्या देखा? पर्णकुटी प्रकट हो गई वहां, भगवान श्री राम प्रकट हो गए, सीता जी, लक्ष्मण जी सब तपस्वी वेश में। और सामने से क्या देखा? श्री वशिष्ठ जी आ रहे हैं, श्री भरत जी आ रहे हैं, पूरी अयोध्या के लोग आ रहे हैं। बस सबके मुख से एक ही बात निकल रही है, हा राम हा राम हा राम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम के विरह में शरीर कृषकाय है, सारी लोगों के संपूर्ण वस्त्र गीले हैं। हा राम हा राम हा राम। उनकी इस विनय अवस्था को देख करके श्री रामानंदाचार्य जी के साथ जितने संत रुदन करने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए। और वासियों की उस विनय स्थिति को वो देख नहीं पाए और संतों ने प्राण छोड़ने का निश्चय किया। रामानंदाचार्य जी ने विचार किया कि तो प्राण छोड़ देंगे, तुरंत उस दृश्य को लोप कर दिया, अंतर्हित कर दिया। ऐसी सामर्थ्य गुरु रामानंदाचार्य, अद्भुत। तो कुकर साई जी ध्यान में क्या देखा कि वाल्मीकि जी का आश्रम है, और वाल्मीकि जी के आश्रम में किशोरी जी विराजमान हैं। राम के वियोग में निरंतर राम का रटन करती रहती हैं। कुकर साई से दृश्य देखा नहीं गया। कुकर साई ने जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और कहा, माँ मैं तुम्हारे इस दुख को दूर करूंगा।
मैं भी राम जी के पास अयोध्या जाता हूं, आपका संदेशा सुनाऊंगा राम जी को, और राम जी जो संदेशा देंगे मैं आपको सुनाऊंगा। श्री कोकिल साई जी कोकिल के रूप में परिणत हो गए और किशोरी जी का संदेशा अयोध्या जाके राम जी को सुनाते, और राम जी का संदेशा वाल्मीकि आश्रम में किशोरी जी को सुनाते। राम सुखी हो, क्या मांगना, कब तक मांगते रहेंगे अपन। इसलिए राम सुखी हो। प्रेम में लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। जहाँ लेन देन होता है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ काम है। तो कभी जीवन में सिर नहीं झुकाया कोकिल साई ने। आशीर्वाद, आप प्रसन्न रहो। विनय मुनि कहते मैं सिंध देश से आया हूं, भगवान मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो, मैं रहस्य जानना चाहता हूं, ब्रह्म की स्थापना मेरे हृदय में कैसे हो। बोले बिहसी जगत गुरुदेवा, सुनहु विनय मुनि सुंदर भेवा। हे विनय मुनि जी, अब आप रहस्य सुनो। सबसे पहले तो आप एक काम करो, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाओ, उनका दर्शन करके फिर मेरे पास आओ। क्या कहा? प्रथम काम ये करिए, आप बाबा विश्वनाथ जी के, भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए जाओ और दर्शन करके फिर मेरे पास आओ। इसके बाद आपके संदेह का उत्तर दिया जाएगा। विनय मुनि ने कहा कि जय जय, आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं? मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, ये तो द्वैत भाव हो गया। किसी देवता की उपासना करना ये तो द्वैत भाव हो गया। मैं तो अद्वैत का उपासक हूं। कबहु न पूजे देवी देवा, कबहु न पूजे द्वैत भाव प्रगटावे सेवा। आचार्य ने कहा, श्री रमनदाचार्य जी ने कहा कि भाई विनय मुनि जी ये बताओ कि तुम्हारे अंदर द्वैत नहीं होता तो संशय क्यों होता? संशय दूसरा है, ब्रह्म को थोड़ी थोड़ी कोई संशय होता है। यदि तुम्हारे अंदर द्वैत नहीं होता तो संशय क्यों होता है? ब्रह्म को भ्रम थोड़ी होता है, उसका संदेह क्या दूर करना है? तुम संदेह लेके आए हो, पहले जाओ शंकर जी का दर्शन करके आओ। तब मुनिवर प्रभु आय सुमानी, तब मुनिवर गयौ शंभु दर्शन हित ज्ञानी। विनय मुनि जी आशुतोष भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जैसे ही गए तो रास्ते में कोई मालिन बिल्वपत्र रखे हुई थी, तो आपने 2 बिल्वपत्र उससे लिए। खाली हाथ शंकर जी के मंदिर में कैसे जाऊं? आप शंकर जी के मंदिर में गए और जा करके वो जो 2 बेलपत्र लिए थे शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर जैसे रखा, आश्चर्य की बात, उन बिल्वपत्रों से आवाज आई।
बेल पत्र बोलन लगे, पर सत शंकर अंगो, शोक उठे मुनि मनहु शिशु, सुन सहसा मुख चंग, सुन सहसा। रेल पत्रों की पत्नियों से आवाज। अब तो महाराज शौक पड़े विनय मुनि जी। जैसे छोटा कोई बच्चा हो और नफीरी जो बाजा होता मुख से बजाया जाता है, उसकी आवाज़ सुन के चौंक पड़ता है, ऐसे आप चौंक पड़े। वो बेलपत्र क्या बोले? ब्रह्म तत्व जानने के लिए आए हो। ब्रह्म तत्व उसके हृदय में कभी भी प्रकाशित नहीं होता जो द्वैत और अद्वैत के विवाद में पड़ा रहता है। हम अद्वैती हम द्वैती हैं, ऐसे जो हट करता है उसके हृदय में कभी ब्रह्म तत्व प्रकाशित नहीं होता है। जो ईश्वर की उपासना त्याग देता है उसके हृदय ब्रह्म तत्व प्रकाशित नहीं होता है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, व्यापक है, किंतु वो व्यापक ब्रह्म मिलेगा तभी जब आप भजन करोगे। बिना भजन को नहीं मिलता है। यद्यपि समाहित तो ब्रह्म सब महा, यद्यपि तदपि मिलत न बिनु भजे, तदपि मिलत न बिनु भजे, तदपि मिलत न। भजन करना पड़ेगा। वो सब ने लिखा है, तरही न बिनु से मम स्वामी, तरही न बिनु राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। वो बिलपत्र बोले कि जो ज्ञानी भी अज्ञानी है, जो मुक्तिदाता भगवान के चरणों की शरण नहीं लेता है। वेद स्तुति करते हैं भगवान श्री राम की, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरण भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के अभिमान में है ना, आपके भजन की उपेक्षा करते हैं, उनकी दुर्गति हमने देखा अपनी आंखों से। वेद कहते हैं, चारों वेद स्तुति करते हुए श्री राम जी से कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरण भक्ति नयादुरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि, परत हम बिलपत्र से ये सुंदर उपदेश श्रवण किया विनय मुनि ने। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान शंकर ने मेरे लिए संदेशा भेजा है। प्रणाम किया शंकर जी को, वापस पंचगंगा घाट आए स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास, और बिना पूछे कहने लगे, महाराज मैंने तो आश्चर्य देखा शंकर जी के मंदिर में, ये पत्नियां जो जन है वो बोल रही थी। बिलपत्र की पत्नियों से ऐसा सुंदर उपदेश आया, ऐसे कोई महान
सदगुरु उपदेश देता है। स्वामी रामानंदाचार्य ने कहा ठीक है, अब तुम ये बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न था। कहा था ना कि वहां से आओ तो तुम्हें प्रश्न देंगे। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। मोरे महाराज सब मिल गया, अब कोई प्रश्न ही नहीं। मेरी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया। सुन प्रभु बिल्व पत्र की वाणी, सुन प्रभु भई सकल संशय की हानि, संशय की हानि, संशय की हानि। जीवन में जब तक सत्संग नहीं मिलता, कई जन्मों के संशय हमारे अंदर घर किए हुए हैं, भ्रम संशय, वो भजन नहीं करने देते। इसलिए पहले सत्संग के द्वारा सारी चीज क्लियर साफ, फिर क्या होगा, फिर महाराज ऐसी तीव्र अभिलाषा भजन के लिए होगी, पूछो मत। ये विनय मुनि कह रहे हैं, नाथ अब बस एक ही चीज चाहिए, क्या, हरिपद प्रेम होए जेहि भांति, हरिपद प्रेम सोई भजन करो दिन राती, जैसे बीमार व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, नहीं, अभी बुखार आ जाए भूख पहले बंद हो जाएगी। भूख न लगना है बीमारी का लक्षण है। ऐसे प्रेमियों जिसे भजन की इच्छा नहीं होती है, वो लक्षण है कि इसका अंतःकरण संशय, भ्रम, कुतर्कों से भरा हुआ है। लेकिन ये जैसे ही निकलेगा वैसे भजन के लिए व्याकुल हो जाएगा। विनय मुनि का संशय भ्रम निकल गया और वो चरण पकड़ लिए जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के, भगवान अब मैं केवल भजन करूं, मुझे आशीर्वाद दो। देहु भजन विधि मोह बताई, देहु भजन बार बार बंदो सिर नाई, जय मैं आपके पास जब आया था तो बड़े घमंड से आया था कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी अनुभूतियां हैं, मैं वयोवृद्ध हूं, मैंने बहुत सारी अनुभूतियां की। आपके पास जब मैं आया था तो इस दर्प को लेके, इस घमंड को लेके आया था। भगवान मेरा अपराध क्षमा कर लें। जैसे छोटा शिशु माँ के घर में पैर चलाता है, हाथ चलाता है, माँ उसे क्षमा कर देती है, ऐसे नाथ मैं जो घमंड में आया था आपके पास, उस मेरी दर्प और घमंड की बातों को आप क्षमा कर दें। अब तो मैं आपके चरणों में जैसे छोटा शिशु पड़ा रहता है वैसे शरण में आया हूँ, मुझे इन संसार की व्याधियों से आप मुक्त कर दें, मैं दिन रात भजन करूं, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दें। सुन बर विनती जगत गुरु, सुन बर विनती, दीनो तारक मंत्र, यथा बालुका को भवन, चूर भयो भ्रम यंत्र। उनकी ऐसी दैन्यता को देखकर जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने श्री राम मंत्र प्रदान किया, श्री तारक मंत्र प्रदान किया, और वो कानों के माध्यम से जैसे अंतःकरण में गया, कहते हैं जैसे बालू की दीवार ढह जाती है वैसे नाना संशय भ्रम का भवन ढह गया और आप कृतार्थ हो गए।
मानव जीवन की कृतार्थता यही है, उससे भगवान अच्छे लगने लगना। जब तक भगवान अच्छे नहीं लगेंगे मानव जीवन सफल नहीं होगा। विनय मुनि श्री गुरु रामदासाचार्य जी की स्तुति की और गुरु रामदासाचार्य ने आज्ञा प्रदान कर कि जाओ सिंधु देश में तुम श्री राम भक्ति का प्रचार प्रसार करो, ठाकुर जी के नाम का, ठाकुर जी के रूप का, ठाकुर जी के लीला का, ठाकुर जी के धाम का। सिंधु देश मुनि विनय सिधाए, सिंधु देश नाम सार्थक कर हर्षाए, राम भक्ति जग महाविस्तारी, आचार्य करुणा और धारी, आचार्य। ऐसे विनय मुनि के चरणों में जिन्होंने पूरे सिंध देश में श्री राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उनके चरणों में बार बार वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम, शेष कथा कल श्रवण करें।